वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में 30 अगस्त ग्रुप डी में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, सम चतुर्भुज क्या होता है, पहले तो एक सम चतुर्भुज बनाते हैं जल्दी से। देखिए ये सम चतुर्भुज है, इसकी सम चतुर्भुज की सारी भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है आपस में। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, लंबवत समद्वि भाजित करते हैं। यानी कि लंबवत समद्वि भाजित का मतलब होता है इक्वल भाग में इन दोनों को अपने बराबर बराबर काटेंगे भी आपस में, और 90 पे बनती भी 90 का होता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये 90 का होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो 90 का होता था। तो विकर्णों की लंबाई मान के चलिए ए और सी, ए सी की लंबाई 6 दे रखी है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, इक्वल भागों में बांटते हैं। ठीक है, और अगर और इसकी बी और डी की जो लंबाई मान के क्या क्या चलिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 8 है, तो ये 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 90 पे कटते जैसा कि आप जानते हैं। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए भुजा तो निकालनी पड़ेगी ना। तो भुजा निकालेंगे तो भुजा कितनी आएगी, देखो 3 है और ये 4 है। इसका ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, 3 4 का 5 होता है। इसका मतलब सामने वाली भुजा जो है विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी जाएगी, 5 आ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, सारे भुजाओं का योग। यानी कि ये जब 5 है और समचतुर्भुज के सारे भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। तो इसका परिमाप कितना जाएगा, सबको जोड़ दो, कितना जाएगा हमारा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सीधा दोस्तों इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट बंद x1 x2 और x3, और ये ब्रैकेट बंद होता है ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है y2 माइनस में y1 y3, यहाँ प्लस होता है, और उसके बाद होता है y, तो क्या होता है दोस्तों, y3 माइनस y1, और उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद होता है हमारा यहाँ पे y1 माइनस में y2। ठीक है, बस इस पे पुट कर दीजिए। ये होता है पहला वाला होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये y2। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है ये, और x3 और ये y3। बस इस सारी की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे, देखिए 1/2, x1 कितना हमारा 3 है, और y2 कितना हमारा, y2 हमारा है 0। 0 में से y3 घटाएंगे, y3 कौन सा है, 4 है ना दोस्तों, माइनस में 4। और x2 कितना हमारा -2। ठीक है, और उसके बाद y3 कितना हमारा, y3 हमारा 4 है, 4 में से y1 घटाएंगे यानी 5 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद प्लस, फॉर्मूले में प्लस है ना, और x3 कितना हमारा, x3 6 है, और y1 कितना हमारा, y1 इसमें 5 है, 5 में से y2 घटाएंगे यानी कि 0 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, बस ये सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, -4 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो -12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों -1 आएगा, -1 को -2 से मल्टीपल करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा, और हमारा बाहर 1/2 है ही। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -12 में से 2 जाएगा तो -10 बचेगा, और इस 20 को हटाए तो 20 आ जाएगा। तो 20 मल्टीपल में प्लस पॉजिटिव का, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिस भी त्रिभुज के, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ही लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 10%, 15%, 20% क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करिए। इन तीनों का एकल छूट बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम इफेक्टिव प्रतिशत से करेंगे। तो इफेक्टिव प्रतिशत क्या होता है, देखो x + y प्लस में XY डिवाइडेड बाई में 100 की परसेंटेज, और ये XY क्या होता है, जैसे परसेंटेज को दिखाता है। ठीक है, ये और ये डिस्काउंट पूछ रहा है तो ये माइनस में लेंगे, और इस पर पहले 2 पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 निकलेगा, फिर उसके बाद तीसरे पे अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले पे। देखिए इसको पहले करेंगे तो क्या होगा, माइनस, ये डिस्काउंट सारे माइनस में होते तो माइनस का 10, माइनस में 15। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा ना, तो 10 मल्टीपल में 15 डिवाइडेड बाई में 100। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों इस पोर्शन को पूरा सॉल्व कर लिया करो दशमलव तक। ठीक है, आसान होता है करने में। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, तो प्लस में 1.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको करेंगे तो माइनस में 25। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 24 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस में 23.5। यानी कि ये दोनों एकल डिस्काउंट के बराबर आ गया, -23.5% के बराबर आ गया एकल। ठीक है दोस्तों, अब इसको फिर इससे 20 से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे कर देते हैं, माइनस में 23.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पॉइंट है, फिर यहाँ पे माइनस में 20, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 23.5 मल्टीपल में 20 डिवाइडेड बाई में 100। ठीक है दोस्तों, अब इसे 0 से 0 काट दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लग गया 1, ये 2 है, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1
7 हो जाएगा और ये 3 दूनी के 2 दूनी के 4 हो जाएगा और दशमलव था तो हट जाएगा और ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस इसे सोल्व कर लीजिए। इसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4.5, ये माइनस का है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसमें से इसे घटा देंगे तो 0.5 में से घटाएंगे, इसको 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा और उसके बाद 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा और ये 3 का 3 बचेगा। और माइनस का क्या दिखाता है, माइनस का मतलब डिस्काउंट, इसका मतलब 38.8% एकल डिस्काउंट होगा दोस्तों इन तीनों परसेंटेज को एकल करने के बाद। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, दो समान लंबाई की ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हैं और एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो ट्रेनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो तो समान डायरेक्शन में चल रही है सेम ट्रेन, एक ट्रेन इधर चल रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर ही चल रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, उनकी जो स्पीड्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। ठीक है, और एक दूसरे को क्रॉस करने में 8 सेकंड का समय लेते हैं। इसका मतलब वो अपनी ही दूरी को तय करेंगी और जो कि दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है। मान लीजिए एक ट्रेन की जो लंबाई x है तो दूसरे की भी x ही होगी। इसका मतलब वो दोनों अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेंगे, यानी कि 2x को ही कंप्लीट करेंगी, अपनी लेंथ को तय करेंगी। कैसे करेंगे, अपनी स्पीड के अंतर से। समझ रहे हो दोस्तों, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीडें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा। अब 18 किलोमीटर पर आ रहे दोस्तों, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब आ गया, देखिए ये जो 2x जो मीटर है, जो एक ट्रेन की लेंथ x मीटर है तो दूसरे की भी x मीटर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं तो दोनों अपनी ही लेंथ को तय करेंगी तो 2x मीटर। ठीक है, अब देखिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस दूरी को तय करने में उनको कितना लग रहा है दोस्तों, 8 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ 5 होगा नीचे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 2x 8 पंजे 40 और x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, काटेंगे तो 20। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ट्रेन की जो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है और दूसरे की भी 20 मीटर ही होगी क्योंकि दोनों समान लंबाई की है। तो हमें क्या पूछा था, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो ट्रेन की लंबाई कितनी जाएगी दोस्तों, 20 मीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से है, इसको आपको देख के याद नहीं। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। समझ रहे हो कैसे, देखो a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो लग नहीं रहा आपको, देखो ये a है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। देखिए इसको हम जब खोलेंगे तो a माइनस b होता है और a प्लस में भी होता है। ठीक है, देखिए ये होता है और नीचे देखिए दोस्तों a माइनस b है ना, है कि नहीं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब इसी फॉर्मूले पे है ये। ठीक है, और देखो ये इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर हम इसको खोलेंगे, इस वाले को खोलेंगे तो ऐसे बनेगा, एक माइनस में बनेगा और एक प्लस में बनेगा, तो माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा यही तो बचेगा, हमारा यही बचेगा 2.54। चलो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। 1.46 एक तो ये बनेगा और इसको खोलेंगे तो 2.54 प्लस में 1.46 ये हो गया और नीचे क्या है 2.54 माइनस में 1.46। ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है और मल्टीपल में है, इसलिए अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको प्लस करेंगे तो 6 4 और 6 10 का 0 हाथ से लग गया 1, ये 5 5 10 का 0 हाथ से लग गया 1 3 और 1 4 दशमलव यहाँ पे, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 4। इसका मतलब इसका आंसर कितना गया था, 4 कितना गया दोस्तों 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाए दोस्तों को क्या कह रहा है, दो संख्या 3:2 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 12 है और एचसीएफ 2 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें तो कुछ करना ही था, इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ दे रखा है ना और रेशियो दे रखा है, एचसीएफ से इनके रेशियो को मल्टीपल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या आ जाएगी। बस गुणा कर दीजिए तो कितना, 3 दूनी 6 और ये 4, संख्या कितनी हो गई 6 और 4। ठीक है दोस्तों, ये इतना आसान क्वेश्चन आया था पेपर में दोस्तों। तो इसमें से क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 पे लगा और आगे बढ़ो। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ये तो एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, देखो क्या दे रखा हुआ, देखो इसकी वैल्यू पूछा है x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर की वैल्यू पूछा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और ये दे रखा है, तो कैसे करेंगे, देखिए x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है 26 और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है 12। ठीक है दोस्तों, ये 26 है, सही से बना देता हूँ मैं इसको, 1 मिनट रुकिए, ये 26 है। अब देखिए हमें को इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यों ना हम x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लें। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, सेम करते हैं चाहे इसको करते हैं। अब देखो दोनों को प्लस कर दोगे तो इससे कट जाएगा, तो x और x कितने x हो गया 2x हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे कितना जाएगा तो 6 और 2 8
और ये कितना जाएगा हमारा 3 38। तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 19, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों 19 आ गई। बस x की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। तो कितना है ये 19 माइनस में y इजिकल टू 12, इसमें पुट कर दिया ना इस वाले में। ठीक है, तो y को उधर लेके जाएंगे, y को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 19 में से और ये इधर चला जाएगा तो 19 में से 12 चला गया तो कितना बचा दोस्तों हमारे पास 7 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू 19 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू x की स्क्वायर यानी 19 की स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 361 आएगा। ठीक है, वर्गमूल तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों 30 तक। ठीक है, वर्ग 1 से लेके 30 तक आपको याद होना चाहिए। और y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 की स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 49 होगा। बस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 1 10 का 0 80 लगाएगी, 10 11 का 80 लगाएगी यानी कि 410, यानी कि इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 410। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी और इसमें पुट करके सॉल्व कर देना था। 410 इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। क्या बोल रहा है, किसी गोले का कुल सतह का क्षेत्रफल, ये ऐसे ही लिखा हुआ है दोस्तों 21 24 बटे में 4 बटे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे वैसे प्लस ही होता है लेकिन इस कंडीशन में लिखा था कि आपको अच्छे से समझ आए। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर होता है। इसी की तो वैल्यू दे रखा है, देखिए 2 1 2 4 4 4 7। ठीक है, 4 4 7 मतलब 21,2124 सही 4/3 इसका क्षेत्रफल दे रखा है। हमें बस आर की वैल्यू निकालनी है ना। आसान, बस सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे मल्टीपल इसको, देखिए 7 चौक 28 का 8 हो गया, 7 चौक 28 का 88 लगा 2, 7 दूनी 14 14 15 16 16 का 86 लग गया 1, 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और ये 4 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 80 लगा 1 यानी कि 72 और 8 4 1 यानी कि 14872 डिवाइडेड बाई में 7। इसको सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, बस इसको खोल लेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है तो 22/7 और आर तो हमें निकालना ही है। ठीक है दोस्तों, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब 4 दूनी 8 यानी 88 से जब इसको डिवाइड करोगे आप तो आर की स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा तो 196 आ जाएगा। 196 1 इसको जब सोल्व करोगे ना तो यही आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 13। आई होप आपको समझ आएगा। अंडर रूट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी जाएगा 13। तो त्रिज्या कितनी आएगी दोस्तों 13 सेंटीमीटर कह लो चाहे मीटर कह लो, जो भी जिस भी मेजरमेंट में दिया हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है देखिए, x प्लस में 1/x इजिकल टू 42 दे रखा हुआ है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको ऐसे लिख रखा है x प्लस में 1/x इजिकल टू 42 और x की पावर क्यूब है 3 है प्लस में x की पावर में 3 है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको बोथ साइड क्यूब कर देंगे। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या कितना जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट उसका वो भी होता है। देखो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 42। चलो मैं खोल देता हूँ आपको समझाने के लिए। x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब प्लस में 3 पहली गुणा में दूसरी और x प्लस में 1/x ही होगा और 42 की क्यूब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे से कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इस पोले पोर्शन को, तो इसकी जगह हम 42 रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो 42 रख सकते हैं। तो 3 मल्टीपल में 42 जो कि प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा यानी कि 42 की क्यूब माइनस में 42 मल्टीपल 3 ये हो जाएगा। बस इसी पोर्शन को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको समझ आएगा। बस अब देखिए 42 क्यूब है जो 42 भी मल्टीपल, तो 42 को हम क्या कर लेंगे दोस्तों कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा 42 की स्क्वायर बचेगा और इधर क्या बचेगा माइनस में 3। ठीक है, बस इसे सोल्व कर दीजिए 42 और 42 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 दूनी के 4। ठीक है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 का 86 लग गया 1 4 चौके 16 1 17 1764 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1761। ठीक है दोस्तों, इसे मल्टीपल कर दीजिए 42 से 42 है यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल के यहाँ गुणा कर देते हैं जल्दी से। देखिए इस वाली लकीर पे देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1761 मल्टीपल में 42। तो 2 का 2 हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 80 लगा 1 7 दूनी 14 15 का 5 से लगा 1 2 और 1 3 और 4 का 4 हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 से लगा 2 7 चौक 28 28 और 2 30 का 0 से लगा 3 4 3 7। बस जमा कर दीजिए जो 2 6 9 3 7। बस इतने पे इतनी आ गई दोस्तों सोल्व करने पर। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन को मारो और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। या तो आपको पता भी है इसको ऐसे ये तो मैं ऐसे खोल के इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं होता। जैसे देखिए x प्लस में 1/x की जो वैल्यू है अगर मान ली a है तो x प्लस में x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों
ए की क्यूब माइनस में 3 यही होता है ना, यही होता है ना दोस्तों, ए की क्यूब माइनस में 3a होता है। बस ए की जगह 42 दे रखा हुआ है, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं 42 की क्यूब माइनस में 3। देखो दोस्तों बनेगा चीज़ें वही, बस आपको याद होगा तो जल्दी हो जाएगा, याद नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप भूल गए तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। चीज़ें दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो समानुपाती से है दोस्तों, समानुपाती से क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में हमेशा ही आ रहा है दोस्तों, तो उसको अच्छे से कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो 144, 1 मिनट, 144 बटे में बी इक्वल में बी बटे में 46, बस क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, बी की स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 144 मल्टीपल में 36 हो जाएगा। अब देखिए 142 किसका होता है, 12 का होता है, 12 मल्टीपल 12, और 36 किसका होता है, 6 मल्टीपल 6, ये होता है ना बस। और ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो एक पेयर में से एक निकालते हैं, तो 12 के पेयर में से 12 निकालेंगे और 6 के पेयर में से 6 निकालेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 12 6 72, ठीक है दोस्तों, ये 72 है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2000 रुपये पर, ये दोस्तों ये परसेंटेज है 7 से ही 1/2% है, ठीक है, यहाँ पे आप ये मानिए, ठीक है। अब देखिए रुपये पर प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने, समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष और 4 महीने, 4 माह को कैसे लिख सकते हैं हम, 4/12, 4/12 ऐसे से सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 1/4, 1/3 हो गया ना, 1 मिनट रुकिए, 4/12 को अगर हम सोल्व करेंगे कितना होगा, ये काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसे और सोल्व करेंगे 3 और 1 4, 4/3 ईयर हो गया ना। अब समझ रहे दोस्तों, समय कितना हो गया, 1 महीना, 1 साल और 4 महीने का जो टोटल हो गया 4/3 ईयर हो गया, ठीक है। अब ब्याज की दर कितनी है, 7 से 1/2, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 15/2%, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, हमें ऐसा ही निकालना, बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है PRT, पी कितना दे रखा है दोस्तों, 2000 दे रखा है, और आर की वैल्यू दे रखा है 15/2%, प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो, ये हो गया। और समय कितना दे रखा है दोस्तों, जैसे हमने निकाला 4/3 ईयर, ठीक है। 4/3 ईयर कैसे आया दोस्तों, 1 साल और 4 महीने को हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे, तब ऐसे आया, ठीक है, डायरेक्ट हमने लगा, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट निकल रहा है 1 साल 4 महीने का निकल रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है दोस्तों, और इसको हम काटेंगे सीधा 10 से कट जाएगा ये, तो कितना हो गया, आप सोल्व करिए, 5 चौक के 20, ये हो जाएगा हमारा 200, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, 200 मार्क करिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ आया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर में। इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जो बेलन होता है दोस्तों, देखिए जो बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है हमारा ये आधार का क्षेत्रफल और मल्टीपल उसकी हाइट, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल किसी भी सर्कल का, πr स्क्वायर होता है, और हाइट कितनी होती है, h ही होती है, ठीक है। बस इसी की तो वैल्यू निकालनी है, बेलन का आयतन निकालना है, बस इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी r की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यानी कि देखो 22 बटे में साथ वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 × 5, ठीक है। और h कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, 7 से 7 काट दीजिए तो 25 हो गया, 5 25 यानी कि 22 मल्टीपल में 25। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 25 दूनी 50 का जीरो से लगा 5, 25 दूनी 50, 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा इस बेलन का, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आया था, जैसा कि मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिख रखा है, देखिए ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखिए ये साइन 64 डिग्री था और ये कोस 26 डिग्री था। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, इस केस में जो होता है साइन और कोस, अगर देखो ये दोनों की वैल्यू अगर 90 प्लस होगी ना, 90, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और इक्वल को इक्वल को काटोगे तो एक ही आएगा ना, ठीक है दोस्तों। इसी हिसाब से टेन और कोट में भी होता है, इन दोनों की वैल्यू देखो प्लस करेंगे 90 आ रही है, इसका मतलब ये होगा 10 और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में दोस्तों। ये होता है कैसे मैं बताता हूँ, देखो 10, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको यूँ लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस में 74 लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाली चीज़ को, ऊपर वाली को, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप समझना उसमें कैसे क्यों होता है ये। देखिए तो इसको यूँ लिख सकते हैं हम, बस इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 ही तो आएगा, तो कोट 16 और नीचे कोट 16 है ही, तो कोट से सेम से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आता है, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या आया था। एक क्वेश्चन दोस्तों वर्क एंड टाइम से आया था, देखिए क्या आया था वो क्वेश्चन, इसके अलावा है वो, देखिए जैसे कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और डी जो उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन ये था कि ए प्लस में बी, और दूसरा ऑप्शन था बी प्लस में सी, और तीसरा ऑप्शन था
सी प्लस में डी और चौथा ऑप्शन था हमारा डी प्लस में ए। इसमें से बस क्वेश्चन में ये पूछा था कि इन निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले काम करेगा, ये था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे था। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा। तो अब एक दिन में कितना यूनिट, ये टोटल वर्क होता है ना हमारा, जैसे आप जानते हैं एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 120 और 12 से, तो कितना आएगा 10 यूनिट बनाएगा। ये कितना करेगा दोस्तों, ये 8 बनाएगा। ये कितना बनाएगा दोस्तों, ये 15 बनाएगा। और ये कितना बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा हमारा 6। आई होप आपको समझ आएगा। देखिए तो कहने का मतलब ए बी, अब ए बी का देखो जोड़ेंगे कितना 18, ये तो 18 आ गया ना इसका, मतलब ये 18 दिन में कंप्लीट कर देगा काम। 18 दिन में मतलब नहीं कंप्लीट कर देगा, कहने का मतलब ये कि 18 एक दिन में 18 चेयर बना रहा है, एक दिन में 18 चेयर बना रहा है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात, पहले तो इसको कर लेते हैं। देखो बी और सी, बी एक दिन में कितना बना रहा है दोस्तों, 8 बना रहा है। और सी एक दिन में कितना बना रहा है, 15। तो कितना हो गया दोनों दोस्तों, ये जोड़ेंगे 23 बनाएगा। एक दिन में दोनों इतना यूनिट बनाएंगे। और उसी हिसाब से सी डी का देख लेंगे, सी डी कितना 15, ये 21 बनाएगा। और इसके बाद हमारा डी और ए का देखेंगे, डी और ए कितना बनाएगा, 16 बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए टोटल यूनिट 120 बनानी है। और ऑप्शन के हिसाब से गए हम तो 18 बना रहा है ए बी एक दिन में, और बी सी एक दिन में 23 बना रहा है, और सी डी एक दिन में 21 बना रहा है, और डी एक दिन में 16 बना रहे हैं। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, जो सबसे पहले काम कौन करेगा, यही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो दोस्तों ये इसकी जो वैल्यू है, एक दिन काम करने की क्षमता ज़्यादा है इन सबके मुकाबले। तो जो जिसकी ज़्यादा क्षमता होगी वो तो जल्दी काम करेगा ना। बी और सी की क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, सारे क्वेश्चन सो लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।